अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद हसनैन रफ़ा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। TSX एक ऐसी नाजुक सूरत हाल में है जहाँ पे आपके पास कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर कंफ्यूज हुए हैं कि मार्केट यहाँ से और गिरेगी या संभलेगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस, आपके पास सेक्टर वाइज एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वार का इम्पैक्ट और आपके पास एग्जिट और एंट्री स्ट्रेटेजी लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखनी है और हमें सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली एनालिसिस की वीडियोस भी आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखे जा रहे हैं। इसके अंदर एफएफसी, आपके पास लकी सीमेंट, आपके पास सिस्टम लिमिटेड, एंग्रो एच, ओजीडीसी, पीपीएल, आपके पास मारी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। कभी ऊपर लेवल्स की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ। लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है आपके पास प्रेशर में देखा जा रहा है वो बैंकिंग सेक्टर है, जिसकी वजह से इंडेक्स अपने लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा कि जो रेजिस्टेंस लेवल से बार बार वो वापस से आ जाता है। अब बात करते हैं कि मार्केट की इंडेक्स की एनालिसिस। ठीक है, जिस तरीके से स्टॉक मास्टर्स आपको गाइड कर रहा है कि 151 लेवल की मेजर सपोर्ट और 158,000 की रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस। आप लोगों ने ये वॉच आउट किया होगा कि 150 लेवल्स पे मार्केट काफी देर दिनों से पिछले वीक भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुई थी और यहीं से बाउंस बैक मार्केट ने लिया। और कल भी यहीं से बाउंस बैक मार्केट ने लिया था और 158 के लेवल को टच करके मार्केट वहां पर मार्केट के अंदर सीलिंग आ जाती है। अब आपके पास यहाँ पे सेक्टर रोटेशन आप कर सकते हैं इस तरीके से कि आपके पास देखा जा रहा है कि आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर चल रहा है, तो दूसरा सेक्टर थोड़ा प्रेशर में होता है, जब आप एंट्री ले सकते हो उस सेक्टर के अंदर और नेक्स्ट उसकी बारी आई तो वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आपको बचाएगी, मार्केट के अंदर प्रॉफिट देगी स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी होती है, जब रेड मार्केट होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो कैट करनी होती है। लोगों के पास कैश फ्री नहीं है तो वो आपके पास सेक्टर रोटेशन के ऊपर जा सकते हैं जिससे उनका लॉस भी रिकवर होगा और एक अच्छी पोजीशन मेकिंग हो जाएगी उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की। जो आपके पास जियोपॉलिटिकल वार चल रही है, डॉलर का इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट जो आ रहा है, TSX के ऊपर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑल इंटरनेशनल मार्केट्स का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, गोल्ड की प्राइसेस की, कमोडिटी मार्केट के अंदर जो सारा इम्पैक्ट PSX पे पड़ रहा है। इस तरीके से आज इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है दोनों की आपके पास कंट्रीज की सेटलमेंट करवाने की। तो ये एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ है कि सेंटिमेंट्स यही है कि उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी और सीज फायर हो जाए। लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता तो मार्केट में वापस से प्रेशर देखा जा सकता है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर और डिफाइन रखनी है कि क्लियर कट रखनी है, स्टे काम रहना है, कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। और बाकी अगर एंट्री और एग्जिट लेवल्स की बात की जाए तो मार्केट के अंदर आपको स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर की मैं बात करूँ यहाँ, उनके लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 7,000 8,000 पॉइंट्स का जो गैप उनको मिल रहा है कि उस गैप के अंदर वो स्टॉक्स को देख सकते हैं कि इंडेक्स को वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड बेस रखें और आपके पास ये चीज़ मेंशन करें कि इन जो स्टॉक्स आपको हम गाइड कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, प्रीमियम क्लाइंट के ग्रुप्स के अंदर, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख के आपको ₹5 ₹6 स्विंग ट्रेड के अंदर मिल जाना इस मार्केट के अंदर बहुत अच्छा है। एक अच्छी आपकी बाइंग भी होगी और एक पोजिशन मेकिंग भी होगी। कंपाउंडिंग जो कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी रख के कंपाउंडिंग करते रहिए और थोड़ा थोड़ा करके अपना ऐड ऑन करते रहिए। पोर्टफोलियो में हमेशा देखें, जब भी मार्केट न्यूज ड्राइवन चल रही होती है तो आपने अपने पोर्टफोलियो को और रिस्क मैनेजमेंट ऐसे रखनी होती है कि जिसमें आपका रिस्क भी सिक्योर रहे और आपका पोर्टफोलियो भी एक अच्छा मेंटेन होता हुआ चले। एंट्री और एग्जिट लेवल की बात करें तो अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ का प्रेशर कम हो जाता है तो आपको एक अच्छी रैली दिखेगी। 158,000 का ब्रेकआउट लेवल है, ये अगर टूटता है तो आपको एक अच्छी आपके पास बुलिश रैली दिख सकती है मार्केट के अंदर। अगर सपोर्ट मार्केट की यहाँ से टूटती है 151,000, सीलिंग प्रेशर आ सकता है। इस तरीके से आपने देखा था 149 पे गई थी, वापस से इसने अपने 150 लेवल्स वन को लेवल्स को सस्टेन किया था मार्केट ने और एक अच्छी रैली दिखाई। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ रखें, याद रखें, कंफर्मेशन लाजमी लें कि इस तरीके से वो ना करें कि वॉल्यूम को देख के बस बाय करना स्टार्ट कर दिया या आपने ब्रेकआउट लेवल्स को देख के बाय कर दिया, क्योंकि न्यूज़ की बेस पे ब्रेकआउट की लेवल्स आपके पास डिस्क्लोज होते हुए जा रहे हैं।
तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखें और पैनिक ना करें, क्योंकि देखें अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। ये रिकवर होगी तो बहुत तेज़ी से रिकवर होगी। आपके पास एक सेंटिमेंट्स आना है कि वार का इम्पैक्ट खत्म होना है, क्रूड ऑयल का नीचे आना है और आपके पास ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, इकोनॉमी बेहतर की तरफ जाएगी और आपकी मार्केट ने भी एक बुलिशनेस प्ले लेना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और हमें बताएं कमेंट में कि आप किस सेक्टर के अंदर रोटेट कर रहे हैं या आपको गाइडेंस चाहिए तो आप स्टॉक मास्टर से राब्ता करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप नंबर पर राब्ता कीजिए और अकाउंट ओपन कराइए, फ्री में गाइडेंस हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।